Hello everyone, this is Shelly Gulati, your educator. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग, बढ़िया हैं या नहीं? फिट एंड फाइन? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल तैयार भी होंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आप लोग जानते हैं हमारी क्लासेस जो हैं CDP की, ये पेपर 1, 2 यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए हैं। आप लोग ये भी जानते हैं क्लासेस टाइम क्या है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती हैं शाम को 7 बजे। लास्ट क्लास जो स्किप हो गई उसके लिए आई एम सो सॉरी, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिस वजह से नहीं हो पाई, बट आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। मंडे से हमारा न्यू चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। आज सोशलाइजेशन कंप्लीट, हमने सोशलाइजेशन प्रोसेस की बात करी थी लास्ट क्लासेस में। नहीं देखा हो तो प्लीज़ क्लास अटेंड करिए। बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल्स के साथ हमने सोशलाइजेशन प्रोसेस समझा था, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में जाना था। कौन है एजेंट्स सोशलाइजेशन के, हमने पढ़ा था। फैमिली हो गई, एजुकेशनल रीज़न, स्कूल, रिलीजन सॉरी, और लॉज ऑफ सोसाइटी हो गए, रूल्स हो गए, सब हमने पढ़ा था। ये भी जाना था प्राइमरी सोशलाइजेशन में आती है हमारी फैमिली, क्योंकि जो नींव रखी जाती है सोशलाइजेशन की वो फैमिली से ही रखी जाती है। चलिए, अगर नहीं देखी हो क्लास तो देख लीजिएगा, डिटेल में बात तो उसी में हुई थी। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन में हम नेक्स्ट थ्योरी लुकिंग ग्लास थ्योरी, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी थी, पेन ले लिया है हमने, चलो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी ब्रॉनफेन ब्रेनर ब्रॉन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। डिटेल में बात करी थी, अच्छे से समझा था, एग्जाम्पल्स के साथ समझा था। नहीं देखिए क्लास एंड प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे लुकिंग ग्लास थ्योरी के बारे में और INME थ्योरी GH मीड ने जो दी थी। चलो आज की क्लास स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की क्लास को। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी फॉर पेपर 1 एंड 2। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारी लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। The looking glass self theory is a concept in sociology introduced by Charles Horton Cooley in 1902. लुकिंग ग्लास थ्योरी का जो एक कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया था चार्ल्स हॉर्टन कूली ने 1902 में, ठीक है ना। चलो समझते हैं आखिर ये लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है क्या। चलो देखो, पहले कुछ की पॉइंट्स हैं इसके, देखते हैं। वी इमेजिन हाउ वी अपीयर्स टू अदर, हम ऐसा सोचते हैं कि हम दूसरों के आगे कैसे दिखेंगे, है ना। हम कैसे अपीयर हो रहे हैं दूसरे के सामने, जैसे कि हम ये देखते हैं सामने वाला हमें कैसे देख रहा है, स्मार्ट देख रहा है, हम स्मार्ट लग रहे हैं, नहीं लग रहे, दूसरे की नज़र में हम फ़नी तो नहीं लग रहे हैं, कुछ अजीब तो नहीं लग रहे हैं, कहीं वो हमारा मजाक तो नहीं बनाएगा, ठीक है ना। हम अपने आप को जज करते हैं दूसरे के जजमेंट पे। वी इमेजिन हाउ अदर जज दैट अपीयरेंस, हम इमेजिन करते हैं, मतलब सोचते हैं कि अगर हम ये कपड़े पहनेंगे, ठीक है, तो सामने वाला हमें कैसे जज करेगा, मजाक तो नहीं बनाएगा, कहीं हम 10 लोगों में ज़्यादा ओवर तो नहीं लगेंगे, है ना, मेकअप ज़्यादा तो नहीं हो गया, ड्रेस ज़्यादा हैवी तो नहीं हो गई, ठीक है ना। अरे यार मैंने इतनी गर्मी में फुल स्लीव्स की शर्ट पहन ली, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बनेगा। तो हम अपने आप को दूसरों के नज़रिए से जज कर रहे हैं कि सामने वाला कैसा हमें देख रहा है। जैसे कि यू थिंक अदर्स एडमायर यू फॉर बीइंग स्मार्ट और जज यू फॉर बीइंग ऑकवर्ड, हम सोच रहे हैं कि सामने वाला हमें कैसे जज कर रहा है, ऐसे कि हम स्मार्ट लग रहे हैं या फिर हम अजीब लग रहे हैं या फिर हम फनी लग रहे हैं, ठीक है ना। तो हम अपने आप को दूसरे के नज़रिए से जज करते हैं, ठीक है। We develop our self concept based on those imagined judgments, हम जो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है हमारा, ठीक है ना, उसे दूसरों के जजमेंट पे बेस करते हैं, ठीक है ना। जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है जो डेवलप हो रहा है वो किस पे बेस्ड है, दूसरों के जजमेंट पे ही तो हुआ कि हम कैसे सोचते हैं, सामने वाले का जो नज़रिया है उसके बेस पे हम अपने आप को जज करते हैं। अगर हमें लगता है सामने वाले को हम कॉन्फिडेंट लग रहे हैं तो हमें अचानक फील होने लगा यार हम तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, है ना। अगर लगता है हमें कि अरे यार सामने वाला लगता है हमारी बातें कर रहा है, कहीं मैं कुछ अजीब लग रहा है, तो थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगे, है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाएगा। कई बार आपको ऐसा सोचने लगेंगे 10 लोग बैठे हैं और आपको लगेगा ये लोग आपकी बात कर रहे हैं, तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे।
आप अपने आप को जो जज कर रहे हैं, ठीक है ना, आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसे हैं, आप वो दूसरों के जजमेंट के बेस पे अपने आप को इमेजिन करते हैं। क्लियर? देखिए, लुकिंग ग्लास थ्योरी में यही सब है, ठीक है ना, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, कोई टेंशन नहीं है। घूम फिर के बात यही है, हम अपने आप जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, हम क्या हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, हम सब दूसरे के नज़रिए के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग कि वो कैसा हमें जज कर रहा है, हम अपने आप को जज करते हैं। अगर आपको लगेगा सामने वाले तो आपके बारे में तारीफ़ कर रहे होंगे, यार ये कितना स्मार्ट लग रहा है, ये कितनी सुंदर लग रही है, इसकी ड्रेस कितनी, तो आप में अलग एक कॉन्फिडेंस, एक एटीट्यूड आ जाएगा, है ना। और अगर आपको लगेगा यार इतने लोगों में मैं ही सबसे ज़्यादा हैवी ड्रेस पहनी हुई हूँ, ये लोग मेरा मजाक बना रहे होंगे, क्या पहना है, भले ही सामने वाला आपकी तारीफ़ कर रहा होगा आपस में बैठ के कि आप अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो आपका मजाक बना रहा है, ठीक है ना, आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, वी सी आवर सेल्स थ्रू द मिरर ऑफ अदर पीपल आइज, ठीक है ना, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, दूसरों की नज़रों में, ठीक है ना, कि हम कैसे दिख रहे हैं, ठीक है ना। लुकिंग ग्लास क्यों बोला गया, बिकॉज वी सी आवर सेल्स थ्रू द मिरर, एक शीशे की तरह देख रहे हैं दूसरे की आंखों में, हम अपने आप को मिरर की तरह ही तो देख रहे हैं कि सामने वाला हमें क्या सोच रहा है, वैसे ही हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अगर उसे लग रहा है हम स्मार्ट, तो हमें लगता है हम स्मार्ट हैं। दूसरा, अगर आपकी भली तारीफ़ कर रहा है लेकिन आपने इमेजिन कर लिया कि ये हमें हमारे बारे में कुछ फ़नी बात कर रहा है या कुछ अजीब लग रहा है, हम इसलिए हमें नोटिस कर रहा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, ठीक है ना। वी सी आवर सेल्स, हम अपने आप को देखते हैं दूसरों की आंखों में एक मिरर की तरह। If a teacher praises a student often, the student may start believing they are intelligent and hardworking. That becomes part of self-image. अब देखो, एक बच्चे को टीचर ने प्रेस कर दिया, ठीक है, तारीफ करी, तो स्टूडेंट को लगेगा अचानक ही, उसे बिलीव होने लगेगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मेहनती हूँ, ठीक है ना, हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है ना, तो उसकी एक सेल्फ इमेज बनी ना, एक सेल्फ इमेज बनी। मैंने पहले भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि मैंने बोला था कभी आपको बच्चों के बीच में कंपैरिजन नहीं करना। चलो उससे कनेक्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। हमें बच्चों को कनेक्ट नहीं करना, किसी से कंपैरिजन नहीं करना। कनेक्ट से वो वाला मतलब नहीं है, मेरा मतलब कंपैरिजन से है। हमें ये नहीं कहना कि एक स्टूडेंट है, उसके आउट ऑफ 100 90 मार्क्स आए हैं और एक के आए हैं 70, तो हमें ये नहीं कहना देखो उसके 90 आए हैं, तुम्हारे 70। कंपैरिजन नहीं करना, फेलियर महसूस नहीं कराना, वरना वो बच्चा भले मेहनती होगा, हो सकता है कुछ रीजंस हो, तबीयत ठीक ना हो या कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो जिस वजह से एग्ज़ाम में उसका ध्यान नहीं लगा, डाइवर्ट होता रहा स्टडी में, तो हमें उसे फेलियर महसूस नहीं कराना है। क्लियर? हमें उसे फेलियर महसूस नहीं कराना है, ठीक है ना, वरना वो अपने आप को क्या समझेगा, फेलियर। वो दूसरों की, टीचर की जो कह सकते हैं ना, पीपलाइज हमने बोला ना अभी, तो उसे लगेगा वो टीचर की आंखों में एक मिरर की तरह देख रहा है अपनी इमेज कि मैं फेलियर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। बच्चा फिर फेलियर महसूस करेगा, लेकिन अगर टीचर ने प्रेस कर दिया, ठीक है, देखो ज़रूरी नहीं है जो बच्चा स्टडी में अच्छा हो वो स्पोर्ट्स में हो, है ना, जो स्पोर्ट्स में अच्छा हो वो स्टडी में हो, ज़रूरी नहीं है, सबका अलग अलग टैलेंट है। ज़रूरी नहीं है जो क्रिकेट अच्छा खेलता हो बैडमिंटन भी खेलता हो, ठीक है ना। तो सबका अपना टैलेंट है, ठीक है ना, प्रेस करो, मोटिवेट करो, इंकरेज करो। चलो क्लियर हो गया ना। अगर आप बच्चे को प्रेस कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है ना, इंकरेज कर रहे हैं, तो उसे भी कॉन्फिडेंट फील होगा, ठीक है ना। उसकी सेल्फ इमेज क्या बन गई, अगर टीचर ने प्रेस कर दिया कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलो, आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम। ये जो क्वेट है ये दिया है चार्ल्स हॉर्टन कूले ने। क्या है, आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम, मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ। आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम, मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम मुझे सोचते हो। आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम, मैं वो हूँ जो मुझे लगता है कि तुम मुझे सोचते हो। ठीक है, नहीं समझ आया, लाइन वाइज लाइन समझे। चलो, आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम, यानी आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो उस पे नहीं, आपके खुद के जो थॉट्स हैं उस पे बेस नहीं है।
आपको खुद पता है मैं अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपके थॉट्स हैं उस पर बेस नहीं, आपको लगेगा दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है। मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ मैं हूँ, ठीक है। आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम, मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम मुझे सोचते हो, ठीक है। इट्स ऑल्सो नॉट डायरेक्टली बेस्ड ऑन हाउ अदर ट्रूली सी यू, ये टोटली उस पे बेस पे भी नहीं है कि दूसरा क्या सोचता है। आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम, योर सेल्फ इमेज इज शेप्ड बाय हाउ यू बिलीव अदर परसीव यू। मतलब क्या हुआ, चलो समझो। इतनी देर से हम यही तो समझ रहे हैं ना, इतनी देर से देखो, सबसे बड़ी बात हमने ये चीज़ अभी समझी थी, हम लोग खुद कैसे लग रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए खुद के जो थॉट्स हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, हमें पता है हम हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे, हमें देखेंगे सामने वाला हमें समझ रहा है नहीं समझ रहा। हम खुद भले हमें लग रहा है कि हम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, हम सुंदर लग रहे हैं, ठीक है ना, लड़की हो या लड़की, ठीक है ना, लड़के को लग रहा है हम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, लड़कियों को लग रहा है हम बहुत प्रिटी लग रहे हैं, अच्छा ना, लेकिन फिर भी दूसरे आपको कैसे एडमायर कर रहे हैं या क्या आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं उस पर बेस होता है। आपको लगता है ना, कहीं बाहर जा रहे हो पार्टी में, खुद भले ही आपको पता है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन आपको लगेगा सामने वाला आपको देख के मजाक ना बनाए, या ये ना कहे तुम क्या पहना है, ओवर लग रहे हो, या फिर मजाक बनाए, है ना। आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम, हो सकता है एक ग्रुप बैठा है, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, सब आपकी तारीफ़ ही कर रहे होंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, और आपको लगेगा अगर ये सब आपकी बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपका मजाक बना रहे हो। वो बना नहीं रहे होंगे, वो तो आपको तारीफ़ कर रहे हैं आपस में बैठ के आपकी, कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो, है ना, सबकी रिस्पेक्ट करते हो, केयर करते हो, लेकिन आपने इमेजिन कर लिया, ठीक है। अब आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम वॉट, मैं वो हूँ, वो सोचता हूँ, मैं वो हूँ जो तुम मुझे सोचते हो। एक मिनट फिर से करते हैं, आई एम वॉट आई थिंक, मैं वो हूँ जो तुम मुझे सोचते हो मेरे बारे में। मतलब क्या हुआ, योर सेल्फ इमेज इज शेप्ड बाय योर बिलीव, हमारी जो सेल्फ इमेज है वो कैसे शेप्ड हो रही है, ठीक है ना, कैसे बन रही है कि हमारे क्या बिलीव्स हैं, कि अदर हमें किस नज़रिए से देखते हैं, हम खुद कैसे लग रहे हैं, हमारा क्या नज़रिया है, ठीक है। आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम, मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम, देखा जाए तो वो भी नहीं है जो सामने वाला सोच रहा है। एक्चुअल में मैं वो हूँ जो सामने वाले की जो हमारी इमेज है वो है जो सामने वाला हमारे बारे में सोचता है, ऐसा हमें लगता है। एग्जैक्टली ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं बर्थडे पे जा रहे हैं, कहीं भी एक्स वाई जेड, हम कहीं घूमने भी जा रहे हैं, तो हम अच्छे से एकदम रेडी होके जा रहे हैं, पर हमें लगता है यार ये हमें देख रहा है, घूर रहा है, या तो हमें लगेगा ये हमें बहुत स्मार्ट समझ रहा है, अचानक कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा ना, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप, और यहाँ पर आप लगेगा कि कहीं वो मेरे ऊपर हंस तो नहीं रहा, भले ही वो आप पे नहीं हंस रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी फील होगा। तो आपका जो सेल्फ इमेज है वो कैसे बना, कि दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, उस पे नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं या एक्चुअल में सामने वाला क्या आप सोच रहा है। आप क्या सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है, आपको क्या लग रहा है कि सामने वाला आपको किस तरीके से देख रहा है, किस नज़रिए से देख रहा है, फनी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ तारीफ कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आपका इमेजिन है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि सामने वाला भी आपके बारे में बात कर रहा है, या आपकी तारीफ कर रहा है, या मजाक बना रहा है, उससे हमारी सेल्फ इमेज बन रही है, ठीक है ना। होता ही है, नॉर्मल है, सबके साथ होता है ना। क्लियर हो गई आपको लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट है आई एंड मी बाय G.H. मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, यानी ठीक है ना, G.H. मीड इनका फुल नेम है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। अब ये आई एंड मी की जो थ्योरी है सोशलाइजेशन में है क्या, चलो समझते हैं। मी द सोशल सेल्फ, me is the organized set of attitude, behaviors and expectations from society that an individual internalize. It reflects how society see us. It is shaped by social interaction, rules, norms and other people's expectations. देखो मी क्या है, ये है सोशल सेल्फ, ठीक है ना। हम आई एंड मी के बारे में पढ़ रहे हैं, मी में क्या हो गया, मी हो गया सोशल सेल्फ। सोसाइटी हमसे क्या उम्मीद रखती है, ठीक है ना, हमारा एटीट्यूड, बिहेवियर, एक्सपेक्टेशन जो सोसाइटी को है हमसे, ठीक है, ये कैसे रिफ्लेक्ट करती है, कैसे सोसाइटी हमें देख रही है, ठीक है ना। इट इज़ शेप्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, कि आप लोगों से जो मिल रहे हैं,
ठीक है, रूल्स नॉर्म्स, अदर पीपल की जो एक्सपेक्टेशन है आपसे, जो उम्मीदें हैं कि आप उनके रूल्स फॉलो कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन जो है वो कैसे हो रहा है, नमस्ते हेलो जहाँ जो चलता है, ठीक है ना, तो वो है मी। मी मतलब सोशल सेल्फ, आई नहीं है, आई अलग है, मी हो गया सोशल सेल्फ की सोसाइटी जो है उसकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, उस अकॉर्डिंग आप चीज़ें कर रहे हैं, आपका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, एक्सपेक्टेशंस जो होंगी सोसाइटी से, ठीक है ना, वैसे ही तो आप आगे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे सोसाइटी आपको देखना चाहती है। एग्जाम्पल, यू फॉलो रूल्स बिकॉज दैट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स, आप रूल फॉलो कर रहे हैं क्यों, क्योंकि सोसाइटी को ये चीज़ की उम्मीदें हैं आपसे। दैट्स योर मी एक्टिंग, ये है आपकी मी एक्टिंग, कि सोसाइटी को आपसे क्या उम्मीदें हैं, इसलिए आप वैसा बिहेव कर रहे हैं, वैसा आपका एटीट्यूड है, जैसी एक्सपेक्टेशन सोसाइटी को आपसे हैं उस हिसाब से आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, नॉर्म्स हो गए, जैसा सामने वाला आपसे उम्मीद रखता है, सामने वाले लोग, सोसाइटी आपसे उम्मीद रखती है, ये है आपका मी। क्लियर? नाउ आई क्या है? आई है द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस, ठीक है, आई इज द स्पॉन्टेनियस अनप्रिडिक्टेबल क्रिएटिव पार्ट ऑफ द सेल्फ, ठीक है, इट represents your personal reaction to the expectation of society, it's a unique voice, creativity और rebellion। देखो, आई वो है जो आप खुद करते हो, स्पॉन्टेनियस करते हो, ठीक है ना, अचानक, और अनप्रिडिक्टेबल और क्रिएटिव पार्ट है हमारा खुद का, हमारे पर्सनल रिएक्शंस जो हैं किस पे, जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है उस पे, हमारी खुद की आवाज़, क्रिएटिविटी जो है, ठीक है ना, जैसे कि हम कुछ कर रहे हैं, यू डिकोड टू अ न्यू रूट जस्ट फॉर फन, नॉट बिकॉज ऑफ रूल्स, दैट्स योर आई। आप जब कोई चीज़ इसलिए नहीं कर रहे हो कि सोसाइटी को एक्सपेक्ट है आपसे, अपने लिए, खुद के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है ना, जस्ट फॉर फन, ये है आई, ठीक है ना। आई यानी क्रिएटिव पार्ट ऑफ सेल्फ, खुद का क्रिएटिव पार्ट, ठीक है ना। सोसाइटी के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो कर रहे हो आप खुद के लिए ही कर रहे हो, आपके खुद के पर्सनल रिएक्शंस हैं ये, ठीक है। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो, खुद की खुशी के लिए कर रहे हो, खुद के फन के लिए कर रहे हो, सोसाइटी के लिए नहीं कर रहे हो। सोसाइटी के लिए अगर कुछ कर रहे हो तो वो है मी, खुद के लिए कर रहे हो तो आई। मी इज सोसाइटी वॉइस इन योर हेड, मी क्या है, सोसाइटी की आवाज़ है आपके माइंड में, आपके हेड में। आई इज़ हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट वॉइस, आई है कि आप उस जो वॉइस है उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस वॉइस पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप रूल्स नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं इसलिए कि सोसाइटी की आपसे एक्सपेक्टेशन है, वो है मी। अगर आप उस वॉइस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने लिए, फन के लिए कुछ कर रहे हैं, क्रिएटिव खुद का कुछ कर रहे हैं, देन वो है आई। क्लियर? आई होप आपको आई एंड मी क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो फिर भी बताऊंगी, अगर आपको नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट डेट वी पास थ्रू, 3 स्टेजेस हैं सेल्फ डेवलपमेंट की, ठीक है। फर्स्ट इज प्रीपैरेटरी स्टेज 0 to 2 years, गेम स्टेज 7+ years, प्ले स्टेज 3 to 6 years, सॉरी थोड़ा इधर उधर हो गया, ओके मतलब वैसे सही है, मतलब प्ले स्टेज इधर हो जाता, गेम स्टेज इधर, तो सही रहता ना सीक्वेंस। चलो कोई बात नहीं, चलो पढ़ते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट इज प्रीपैरेटरी स्टेज 0 to 2 years, इसमें क्या करेगा बच्चा, नकल उतारेगा अपने पेरेंट्स की, सिबलिंग्स की। मम्मी नेल पेंट लगा रही है, बच्चा भी नेल पेंट खोल के बैठा होगा, थोड़ी देर में मम्मा जहाँ काम करने गई, बच्चे के हाथों में नेल पेंट ही नेल पेंट, लिपस्टिक लगा रहा होगा, ठीक है। पापा शेविंग के टाइम पापा को कभी शेव करते हुए देख लिया तो बच्चा भी ब्रश लेके शेव करना स्टार्ट कर देगा। काजल बड़ा है, कोशिश कर रहा है लगाने के, पूरा भूत ही बन गया, काजल लगा के पूरा फैला लिया। क्रीम है तो पूरे अपने ऊपर क्रीम लोट ली, देख लिया तो, है ना। तो बेबी क्या करेगा, बेबी मिमिक्स ब्रशिंग हेयर और टॉकिंग ऑन द फोन, होता है ना ऐसे ही हाथ बस फ़ोन पे रखा, हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वैसे ही बच्चा, हम फ़ोन हमारे हाथ में देख लिया तो बच्चा भी ऐसे ही फ़ोन की तरह ऐसे एक्ट करेगा, या फिर नॉर्मल आपका फ़ोन हाथ में पड़ गया तो बस कोशिश करेगा बात करने की। बच्चा नकल उतारता है इस स्टेज में, जो देखता है अपने भाई बहन को, है ना, सिबलिंग्स को देख रहा है पढ़ते हुए, उसे भी अब कॉपी पेन चाहिए, कलर्स चाहिए,
आता नहीं होगा, बट फिर भी होता है ना, बच्चे लेके बैठ जाएंगे, कुछ ना कुछ बनाते ही रहेंगे, है ना। तो बच्चा नकल करता है, इमिटेट्स करता है। क्लियर। नेक्स्ट है प्ले स्टेज, जो 3 to 6 ईयर्स में होती है, ठीक है ना। 3 to 6 ईयर्स एज होगी प्ले स्टेज। द चाइल्ड बिगिंस टू प्ले रोल्स ऑफ अ स्पेसिफिक प्यूपिल। अब बच्चा क्या है, एक रोल प्ले करने लगेगा, जैसे कि डॉक्टर, टीचर्स, पेरेंट्स। होता है ना, छोटे बच्चे बहुत खेलते हैं, टीचर टीचर, पुलिस पुलिस। डॉक्टर सेट ले आएंगे, एक रोल प्ले करेंगे कि भैया हम डॉक्टर हो गए। पेरेंट्स घर घर खेलते हैं ना, भाई बहन, ठीक है ना। टीचर डॉक्टर खेल रहे हैं, कोई किचन सेट खेल रहा है, भैया शेफ बन गया। तो एक रोल प्ले करने लगते हैं। दे लर्न द आइडिया ऑफ रोल टेकिंग बट ओनली वन रोल एट अ टाइम। एक टाइम पे एक रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि अब चाइल्ड प्रिटेंड्स टू बी अ टीचर एंड मेक्स ऑल अ स्टूडेंट। एक चाइल्ड है, अपने आप को टीचर समझ लेगा, ठीक है ना, टीचर की तरह हाथ में पेन लेके वैसे ही बातें करना, अटेंडेंस लगाना, और अपने टॉयज हैं, डॉल्स हैं, टेडी बियर, उन्हें बना लेगा स्टूडेंट। उन्हीं को पढ़ा रहा है, ठीक है। पेन ले लिया, होमवर्क नहीं किया, स्केल उठाया, उन्हीं को ही धुन दिया। और ऐसे वैसे टीचर्स को करना नहीं चाहिए बच्चों के सामने, है ना, गलत है ये चीज़। लेकिन कई बार मूवीज़ में ऐसा कुछ देख लें तो, बट टीचर्स को कभी भी बच्चों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये बिल्कुल ही गलत है। बट अटेंडेंस लगाने वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो वो बच्चा भी स्टार्ट हो जाएगा नेम लेके अटेंडेंस लगाने में, ठीक है। क्वेश्चंस पूछेगा, जो भी उसको आता है, खैर एप्पल बनाना, जो भी उसे सिखा रहा है टॉयज को अपने, ठीक है। गेम स्टेज देखिए 7+ ईयर्स हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो बच्चा होगा उसे पता है कि सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे फुटबॉल गेम है तो उसे पता है हर टीम है पूरी, लेकिन सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पोजीशन है। क्रिकेट खेल रहा है बच्चा, उसे पता है बैट्समैन है उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बॉलर है उसकी अलग है, जो फील्डिंग कर रहा है उसकी अलग है, सबकी अलग पोजीशन है, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन्हें रूल्स फॉलो करते हुए ही गेम खेलना है, ठीक है ना। तो ये हो गई गेम स्टेज, जब बच्चा समझने लगा है, ठीक है ना, और मल्टीपल रोल्स में इन्वॉल्व हो गया है। क्लियर क्लियर क्लियर। आगे बढ़ें। फॉर्म्स ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन, देखो वैसे क्या फॉर्म्स होंगी, देखो पेन ले लिया जाए। लैंग्वेज, ठीक है, प्ले एंड द गेम। अच्छा, इसमें डेफिनेशन, रोल्स, गैस्चर सब आ जाता है, ठीक है ना, सिंबॉलिक में। लेकिन मैंने क्या किया है, इनको अलग 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 डिवाइड कर दी है, ताकि दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है ना। चाहती तो मैं ऐसे ही नॉर्मल बता देती, लैंग्वेज का भी, प्ले का भी, गेम का भी, लेकिन मैंने गेस्चर्स हैं, सोशल इंटरेक्शन, सबको क्लियर एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगी मैं। समझने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना, इतना डिटेल में नहीं आ रहा, मेन आपको समझना है जो लैंग्वेज, प्ले, गेम, बट मैंने फिर भी गेस्चर से, रोल से कैसे बच्चा सीख रहा है वो भी ऐड कर दी है, समझने में कोई बुराई नहीं है। लैंग्वेज हो गया वर्बल सिम्बल्स, ठीक है। वर्ड्स आर द मोस्ट कॉमन सिंबल वी यूज़। देखो वर्ड्स मोस्ट कॉमन सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। लैंग्वेज अलाउस पीपल टू नेम थिंग्स, शेयर आइडियाज़। देखो लैंग्वेज की हेल्प से ही तो हम अभी बात कर पा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको समझा पा रही हूँ, एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मैं आपको चीज़ों के मतलब समझा पा रही हूँ, ठीक है ना। हम किसी से आइडिया शेयर कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लैंग्वेज से ही कर रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं फॉरेन टीचर इंस्टेंटली ब्रिंग्स एन इमेज एंड रोल टू माइंड। अचानक आपके माइंड में टीचर का एक इमेज आ जाएगा, जो भी आपकी टीचर हैं, ठीक है ना, चाहे मैं हूँ चाहे जो भी हैं, और भी जो भी रहे होंगे, या स्पेसिफिक अगर हम सीडीपी की बात करें, आप पढ़ रहे हैं तो मेरा आ रहा है, अगर मुझसे पढ़ रहे हैं या किसी और से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका फ़ौरन इमेज आ जाएगा माइंड में, फिज़िक्स का टीचर, मैथ्स, जो भी सही, इंस्टेंटली आ जाएगा। विराट कोहली का नाम लिया, एकदम जैसे विराट कोहली बोला फ़ौरन इंस्टेंट इमेज आ गई माइंड में, ठीक है ना। तो क्या है, लैंग्वेज ही तो है, जैसे ही नेम कॉल किया फ़ौरन आपके माइंड में इमेज आ गई है, ठीक है ना। सेकेंड हो गया गैस्चर्स, यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज जो होती है, हमारे जो फेस के एक्सप्रेशन है, सिग्नल्स जो हम हाथ से दे रहे हैं, ये आ जाते हैं गेस्चर्स में। जैसे कि हमने ये दिया, देन इसका मतलब ये हुआ कि किसी को अच्छा लगा, अप्रूवल के लिए भी हो गया, ठीक है, ऑल द बेस्ट के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड वी यूज़ दिस, ठीक है, लुकिंग स्मार्ट, प्रिटी, ब्यूटीफुल, कुछ भी, ठीक है। अगर हम फेस पे इस टाइप के रिएक्शन ला रहे हैं, देन ये किस लिए है, अफ्रॉन फॉर डिसअप्रूवल, यानी
डिसअप्रूवल हो गया या सामने वाले को पसंद नहीं आया, ठीक है, तो क्या होता है, हम हेलो कर रहे हैं, ठीक है ना, दूर से हाय कर दिया, ठीक है, नमस्ते ऐसे करके सिर हम कई बार ऐसे कर देते हैं, सामने वाला समझ जाता है, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गेस्चर्स ही होते हैं, हैंडशेक करना, ये सब चीज़ें गेस्चर्स ही हो गई। फेस एक्सप्रेशन कैसे आप किसी को देखे स्माइल कर रहे हैं यानी अच्छा लगा, एक मुंह बना लो, सामने वाला समझ जाएगा कि इग्नोर मार रहा है, देखो तो एटीट्यूड दिखा रहा है ना। चलो, क्लियर गेस्चर्स। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स एज सिंबल्स। फिजिकल आइटम्स कैन सिंबलाइज वैल्यूज, रोल्स और मीनिंग। ऑब्जेक्ट्स एंड सिंबल्स का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे फिजिकल आइटम्स, ठीक है ना, सिंबलाइज वैल्यूज, रोल्स और मीनिंग। जैसे कि वेडिंग रिंग होती है, एंगेजमेंट रिंग होती है, ये कमिटमेंट का सिंबल है, ठीक है ना, सिंबलाइज कमिटमेंट। यूनिफॉर्म होती है पुलिस की, ठीक है, सिंबल्स अथॉरिटी, ठीक है ना, एकता का प्रतीक, ठीक है। तो क्या होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो एज अ सिंबल वर्क करते हैं। क्लियर 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 क्लियर। स्कूल यूनिफॉर्म भी ले लो, सबकी एक जैसी होती है, पता है कौन से स्कूल के हो, ठीक है ना। चलो, social roles. People play different roles like students, parents, friends, and each role carries symbol meaning. The way people perform these roles communicates identity and expectation. A teacher standing at the front of a class symbolizes leadership and knowledge. देखो, जो भी लोग हैं, अलग अलग रोल्स हैं सबके, जैसे स्टूडेंट्स का अलग, फ्रेंड्स का अलग, पेरेंट्स का अलग, सबके अलग मीनिंग है, ठीक है ना। जिस तरीके से लोग परफॉर्म कर रहे हैं इन रोल्स को, ठीक है, उसी हिसाब से आइडेंटिटी हो जाती है और एक्सपेक्टेशंस भी। जैसे अगर टीचर खड़ा है बच्चों के सामने तो वो क्या सिंबलाइज करे, लीडरशिप एंड नॉलेज, ठीक है ना। तो सबके अलग अलग रोल्स होते हैं, स्टूडेंट्स के अलग, फ्रेंड्स अलग, पेरेंट्स के अलग, सबका अलग अलग मीनिंग है, आइडेंटिटी है सॉरी, और एक्सपेक्टेशंस है। फिफ्थ है रिचुअल्स एंड इंटरेक्शन, रिपीटेड सोशल एक्शन दैट कैरी सिंबॉलिक मीनिंग। जैसे हम किसी से मिल रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, ये दोनों रिस्पेक्ट के सिंबल्स हैं। आप किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, हेलो कर रहे हैं, हाय कर रहे हैं, ये क्या है, रिचुअल्स एंड इंटरेक्शन में आएंगे, ये दोनों सिंबल्स हैं रिस्पेक्ट के। नेक्स्ट है हमारा प्ले स्टेज, जिसे हम सिंबॉलिक इंटरेक्शन इन एक्शन भी कहते हैं। चिल्ड्रन इमिटेट एंड रोल प्ले इंपॉर्टेंट पीपल इन देयर लाइफ। बच्चे नकल उतारते हैं और उनके रोल प्ले करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ में, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में। जैसे कि पेरेंट्स का हो गया, टीचर्स का हो गया, डॉक्टर्स भी हो गए, वो सिंबल्स को यूज़ करते हैं। डॉक्टर खेल रहे हैं, स्टेटोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, शेफ वो एप्रन होता है उसे पहन रहे हैं, ठीक है ना। थ्रू दिस दे लर्न द मीनिंग ऑफ सोशल रोल, हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स। थ्रू दिस दे लर्न द मीनिंग ऑफ सोशल रोल एंड हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स। ऐसे वो एक लर्न कर रहे हैं क्या, सोशल रोल्स, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ। सिंबॉलिक इंटरेक्शन, दे आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू बी समवन एल्स एंड हाउ अदर्स माइट सी देम। कैसे लोग उन्हें देख रहे हैं, ठीक है ना। सोशल रोल्स के बारे में वो लोग पढ़ते हैं, लर्न करते हैं। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कुछ कॉपी किताब लेके, बट वो सीख रहे हैं, ठीक है ना, कैसे इंटरेक्ट करना है दूसरों के साथ, ठीक है ना। गेम में, प्ले एज में वो सीख गए। दिस अ प्ले स्टेज, ठीक है ना। प्ले स्टेज में क्या है, वो दूसरों का रोल प्ले कर रहे हैं। टीचर खेलना, डॉक्टर खेलना, पेरेंट्स बनना, एक रोल ही तो प्ले कर रहे हैं वो, जो उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। रोल प्ले कर रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे इंटरेक्ट करना है, जैसे पेरेंट्स ट्रीट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, छोटों को, बड़ों को। बच्चा लर्न करता है, सीखता है बच्चा, टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, उसी हिसाब से एक्ट करेगा। अगर आप बच्चे को डांट रहे हैं, वो घर पे अगर टीचर खेल रहा है, वो भी वैसे ही ट्रीट करेगा, ठीक है। जैसा वो रोल देखता है, सीखता है, जब वो उस रोल को प्ले करता है तो वो भी वैसे ही करता है। अगर आप बच्चे के साथ पोलाइट है, इनकरेज करते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है ना, फन वे में स्टडी हो रही है, तो बच्चा भी उसी रोल को प्ले करेगा, सीखेगा, उसे पता है हमें ऐसे इंटरेक्ट करना है। गेम स्टेज, एडवांस्ड सिंबॉलिक स्टेज, चिल्ड्रन नाउ, ये वही चीज़ें हैं मैंने अभी आपको जो समझाया है, ये बस मैंने डिटेल में 1 बाय 1 चीज़ें। प्ले स्टेज, लैंग्वेज और गेम स्टेज में ही आ जाते हैं ना, गैस्चर्स हो गए, सिंबल्स हो गए, रिचुअल्स हो गए। चिल्ड्रन नाउ अंडरस्टैंड मल्टीपल रोल एट द सेम टाइम एंड फॉलो स्ट्रक्चर रूल। इसमें क्या होता है, बच्चा समझने लगता है अलग अलग रोल को, ठीक है ना, सेम टाइम पे, और एक स्ट्रक्चर रूल्स को भी फॉलो करता है। लैंग्वेज को, रूल्स को, सोशल रूल्स को एक सिंबॉलिक टूल्स की तरह इंटरेक्ट करेगा, जो हम अभी पढ़ चुके हैं कैसे करेगा। अभी हमने पढ़ा लैंग्वेज, सोशल रूल्स के बारे में। साथ ही साथ
दे डेवलप द जनरलाइज्ड अदर्स, द एबिलिटी टू सी देम सेल्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, दूसरों के नज़रिए से अपने आप को देखने लगेगा। दे नाउ नो हाउ देयर एक्शंस अफेक्ट अदर्स एंड हाउ टू बिहेव बेस्ड ऑन सोशल नॉर्म्स, अब उसे पता है कि सोसाइटी के बेस पे उसे कैसे बात करनी है, उसके एक्शंस कैसे अफेक्ट कर सकते हैं दूसरे को, ठीक है ना, नमस्ते, राम राम, हेलो, हाय, जो भी है, ठीक है ना, कैसे उसको गेस्चर्स जो हैं, ठीक है ना, गेस्चर्स कैसे सामने उसको कैसे ट्रीट करना है, सामने वाले को कैसे बोलना है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं गेम स्टेज में, ठीक है ना। मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था गेम स्टेज, प्ले स्टेज, लैंग्वेज हो गई, इसी में ही आ गए आपके सोशल रूल्स हो गए, सिंबलिक टूल्स हो गए, रिचुअल्स हो गए। हमने बस वन बाय वन पढ़ लिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो। चलिए, आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है, यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस। कल हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जो है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। कल हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में, कल नहीं सॉरी मंडे को क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ही हमारी क्लासेस होती हैं शाम को 7 बजे, तो हम मंडे को बात करेंगे जीन पियाजे के बारे में। अच्छी लगती हो मेरी क्लास, पढ़ाई हुआ समझ आता और मज़ा आता हो क्लास में, एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ क्लियर हो रहा हो, डाउट्स भी और कन्फ्यूज़न भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलती हूँ आपसे मंडे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।